मैं आज आपको त्रिवेणी संगम के बारे में बताऊंगी। त्रिवेणी संगम का मतलब ये होता है कि तीन नदियां होती है, इधर से और इधर से, ये तीन नदियां मिलकर वो स्थान जो बनेगा उसको त्रिवेणी संगम बोलेंगे। जैसे ये माही नदी है, माही नदी ऐसे आती है, इधर से ये जाखम नदी आ गई, ये सोम नदी आ गई। ये तीनों नदी जिस स्थान पर मिल रही है उसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं। तो ये जो माही नदी पर ये जो तीनों नदी हैं वो बेणेश्वर धाम में मिलेगी। फिर दूसरी है ये जो बनास नदी है, बनास नदी में इधर से बेड़स नदी आ गई, इधर से मेनाल नदी आ गई, और ये भीलवाड़ा का जो बिंगोद स्थान है वहाँ पर ये संगम बनाती है। तो बनास, बेड़च और मेनाल के संगम से बनता है बिंगोद, जो भीलवाड़ा में पड़ता है। फिर है बनास नदी, बनास में खारी आ गई, डाई आ गई। ये तीनों जिस स्थान पर मिलती है वो है राजमहल, राजमहल पड़ता है टोंक में। तो बनास, डाई और खारी के संगम पर है राजमहल टोंक। फिर है बनास में आती है बांडी मासी, बनास, बांडी और मासी, ये देवधाम पर मिलती है, देवधाम टोंक में पड़ता है। फिर इधर आती है बनास नदी, बनास में चंबल मिल गई और इधर से सीप आ गई, ये रामेश्वरम स्थान बनेगा सवाई माधोपुर में। तो अलग अलग ऐसे पूछते हैं कि रामेश्वरम धाम किस नदियों के संगम पर है, तो बनास, चंबल और सीप। ऐसे पूछेंगे राजमहल किस संगम पर है, तो बनास, खारी, खारी डाई पर। बेणेश्वर धाम कहाँ है, तो ये माही नदी, सोम नदी और जाखम के संगम पर है। बिंगोद का है ऐसे, बिंगोद के संगम का है बनास, बेड़च और मेनाल के संगम पर है। फिर देवधाम का संगम किन नदियों के संगम पर बनता है, तो बनास, बांडी और मासी, इन तीन नदियों के संगम पर बेणेश्वर धाम त्रिवेणी संगम।